सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों का ध्यान रखकर सभी प्यार से बोलना, जय दान निरंकार जय। सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करते हुए सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप साथ संगत माँ के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करें। हाँ संगत जी, इन विचारों द्वारा हमें समझाया गया है कि जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई, बाल न बांका हो सके, चाहे सारा जग वैरी होए। कहते हैं कि जिसको सतगुरु निरंकार ने बचाना होता है ये उसको बचा लेता है, उसका बाल भी बांका नहीं होने देता है, चाहे सारा संसार ही वैरी क्यों ना हो। इसी तरह की दासी आप जी के चरणों में एक स्टोरी शेयर करने जा रही है। आप जी ये स्टोरी प्रवान करना। सात संगत जी कहते हैं, एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। शिकार की खोज में वह खूब इधर से उधर भटका, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे उसकी नज़र ऊपर की ओर गई। उसने देखा कि ठीक उसके ऊपर एक टहनी पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। उस शिकारी ने उसी समय उस चिड़िया का शिकार करने के मन में सोच ली। उधर चिड़िया की हालत बड़ी ही अजीब थी। यह चिड़िया बैठी थी ऊपर, उससे कुछ ऊपर एक टहनी पर एक बाज बैठा हुआ था। जहाँ चिड़िया बैठी थी उससे कुछ ऊपर एक टहनी पर एक बाज बैठा हुआ था। वह बाज भी चिड़िया पर ऊपर से झपटने के लिए तैयार बैठा था। अब अगर वह चिड़िया ऊपर को उड़ती है तो उस पर बाज झपटता है, और अगर वह टिक कर बैठी रहती है या नीचे की ओर उड़ान भरती है तो शिकारी उसको अपनी बंदूक का निशाना बनाता है। दातार प्रभु की लीला अपरंपार है। जैसे ही शिकारी ने निशाना साध कर, निशाना लगाकर बंदूक चलाई कि एक बिल से एक सांप ने निकलकर शिकारी को डस लिया। सांप का डंक लगते ही शिकारी की बंदूक हिल गई। सांप का डंक लगते ही शिकारी की बंदूक हिल गई और गोली चिड़िया की बजाय उस बाज की छाती में जा लगी, जो कुछ समय तक अपनी पूरी शक्ति के साथ चिड़िया पर हमला कर चुका था। गोली लगते ही बाज मर गया। बाज मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस तरह सांप के डसने से उस शिकारी की मृत्यु हो गई और गोली लगने से उस बाज को काल का ग्रास बना दिया, और चिड़िया आकाश की ऊंचाइयों में उड़ती हुई अपने घोंसले की ओर चल पड़ी। सबकी मौत का समय और स्थान निश्चित है। जब तक मौत का समय ना आए मौत की कोई संभावना ही नहीं हो सकती। किसी न किसी बहाने ये दातार प्रभु उसकी रक्षा कर ही लेता है। तभी तो ये कहावत बनी है कि जिसको इस निरंकार सतगुरु ने बचाना होता है उसे कोई मार नहीं सकता, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे कोई कितनी भी उसे मारने की कोशिश करे। इसी तरह कहते हैं कि जो सतगुरु निरंकार का सहारा ले लेता है वो कभी भी किसी दुख से नहीं घबराता है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द की तरफ इशारा करते हुए हमें समझाते हैं कि प्रभु को अर्पण होने वाला कभी न दुख से घबराए, प्रभु सहारे जीवन पथ पर नित आगे बढ़ता जाए। कहते हैं कि जो अपने आप को सतगुरु निरंकार के आगे अर्पण कर देता है वह कभी भी किसी दुख से नहीं घबराता है। वह हमेशा प्रभु का सहारा लेते हुए जीवन की यात्रा को तय करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। प्रभु को अर्पण होने वाला कभी न विचलित होता है। तू ही तू का सिमरन करके निर्भय होकर सोता है। कहते हैं कि जो सतगुरु के आगे अपने आप को अर्पित
समर्पित कर देता है, फिर वह निर्भय होकर सोता है। उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं होता। वह इस निरंकार का सिमरन करता रहता है। प्रभु को अर्पण होने वाला बेफिक्र हो जाता है। जो प्रभु को के आगे अपने आप को अर्पित कर देता है, वो फिर किसी चिंता में नहीं पड़ता। उसको पता होता है कि मेरा सतगुरु निरंकार मेरी रक्षा करेगा, ये हर पल मेरे साथ है और जो भी होगा मेरे लिए अच्छा ही होगा। यह किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं है। चिंता वाली बात को अपने मन में कभी ना लाता है। वह कभी भी किसी बात की कोई चिंता अपने मन में नहीं लाता है। यह हमेशा जिक्र करता है, फिक्र नहीं करता है। कहते हैं कि फिक्र करेंदे बावरे जिक्र करेंदे साध, उठ फरीदा जिक्र कर तेरी फिक्र करेगा आप। जो इसके आगे अपनी समस्या रखता है, ये सच्चा पातशाह उसकी समस्या को हल कर देता है, सोल्व कर देता है प्रॉब्लम को, और उसे चिंता रहते ही नहीं है। जिस तरह कहते हैं कि महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो कौरवों ने भीष्म पितामह जी से कहा कि आप तो पांडवों की तरफ हो, आपका मन अंदर से तो पांडवों की तरफ है। बेशक आप चाहे हमारे साथ हो, लेकिन आपका ध्यान उधर ही है। तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि कल या तो अर्जुन नहीं बचेगा और या भीष्म नहीं बचेगा। तो यह प्रतिज्ञा सबने सुनी, अर्जुन ने भी सुनी, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी सुनी। लेकिन अर्जुन जी अपने जब युद्ध की उस दिन की समाप्ति हुई, जब उस दिन का युद्ध खत्म हुआ, तो अर्जुन जी अपने रूम में आकर सो गए। भगवान श्री कृष्ण जी थोड़ी देर के बाद अर्जुन जी के रूम में आए और कहने लगे, अर्जुन आप बेफिक्र होकर सो रहे हो, आपको कोई चिंता नहीं है। आपने सुना नहीं कल की प्रतिज्ञा के बारे में? भीष्म पितामह जी ने कहा है कि या तो अर्जुन नहीं रहेगा या भीष्म नहीं रहेगा। तो आपने ये प्रतिज्ञा नहीं सुनी। आगे से अर्जुन कहने लगा, अर्जुन जी ने कहा, भगवान मैंने यह प्रतिज्ञा सुनी है और यह प्रतिज्ञा आप जी ने भी सुनी है। जिसके ऊपर आप जी का हाथ है, भगवान का हाथ हो, उसे काहे की चिंता? आपके होते हुए मैं क्यों डरूं? मेरी चिंता करने वाले आप हो। तो कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के, पड़ा खाट पे सोए, होनी होए सो होए कि अनहोनी ना होए। यहाँ पर भी तुलसीदास जी ने भी शब्द द्वारा समझा दिया है, इस दोहे द्वारा समझा दिया है कि जिसको प्रभु निरंकार का सहारा होता है, वह हमेशा बेफिक्र होकर सोता है। उसे कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो भी होगा मेरे लिए अच्छा ही होगा, मेरा पूरा कभी भी हो नहीं सकता है। यहाँ पर भी इसी तरह समझाया है कि प्रभु को अर्पण होने वाला बेफिक्र होकर सोता है, वह कभी कोई चिंता वाली बात को अपने मन में नहीं लाता है। और अर्जुन ने आगे भी भगवान जी को यही बात की कि भगवान जी आप जी के भरोसे मेरी ज़िंदगी चल रही है। कहने लगे कि मुर्दे को भी कपड़ा अग्नि, ये मुर्दे को भी ये कपड़ा अग्नि आप जी देते हो, और जिंदे हम जिंदे क्यों चिंता करें? जिसके ऊपर आप जी का हाथ है वो क्यों चिंता करें? हम जिंदे क्यों चिंता करें? और आप तो मुर्दे को भी लकड़ी, कपड़ा, आग सब कुछ देते हो, इसलिए हमें आप जी का ही सहारा है। कहते हैं कि प्रभु को अर्पण होने वाला रहता नहीं उदास है, जो भी होगा अच्छा होगा, उसको ये विश्वास है। जो प्रभु के आगे अपने आप को समर्पित कर देता है वो कभी उदास नहीं होता। उसको ये पूर्ण विश्वास होता है कि जो भी होगा मेरे भले के लिए होगा। प्रभु को अर्पण होने वाला आनंद से भरपूर रहे, कहे हरदेव सदा नाम की मस्ती में ही चूर रहे। जो अपने आप को प्रभु के हवाले कर देता है वह हमेशा आनंद ही आनंद मानता चला जाता है और इस नाम की मस्ती में ही चूर रहता है। साथ संगत जी,
इसी तरह कहते हैं कि हम हमेशा श्रद्धा समर्पण वाली भावना लेकर अपने सतगुरु के चरणों में नतमस्तक रहें और इसका ही सहारा लें। ये सहारा ही हमें यहाँ भी साथ देगा, इस लोक में भी और परलोक भी हमारा सुहेला होगा। और सतगुरु के चरणों में जुड़े रहने से ही मुक्ति संभव है, वरना तो संसार में ठोकर ही ठोकर है। कोई भी बिना स्वार्थ के किसी के साथ प्यार नहीं करता। एक यही हमारा सच्चा साथी है, यही सहारा है। हमने इसी का ही सहारा लेते हुए इसी के चरणों से अंतिम श्वास तक जुड़े रहना है। सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास है, हे मेरे दाता सच्चे पातशाह, हमेशा हमें जोड़ के रखना, कभी भी हम इस दर से छूटने ना पाएँ, हमेशा हम जुड़े रहें और आप जी की रहमतों के भागीदार बनते चले जाएं। इन्हीं शब्दों से दासी सभी के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।